बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक एग्जांपल है। चैप्टर नंबर 1 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में एग्जांपल नंबर 13 हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमने कितना रिएक्टेंट लिए, हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई वो कितना है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। रिएक्टेंट में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। पहले हम ये चीज देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुई। और उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट एक्सेस रिएजेंट, कि इनमें से जो एक्सेस रिएजेंट था उसका हमने कितना मैस लिया था, कितना यूज हो गया, कितना बाकी रह गया। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आइए हम चलते हैं। पहला जो लेक्चर था लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसमें हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे की थी। सबसे पहले हमने मालूम करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट मालूम करने हैं। उन दोनों को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। हमारे पास क्या आ जाते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि हमें क्या चीज प्रोवाइड की गई है। मास प्रोड्यूस किया गया है, हमें मास प्रोवाइड किया गया है किस चीज का, अमोनियम क्लोराइड का। उसके बाद मास हमें दिया गया है किस चीज का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हमने क्या कहा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। आइए हम नंबर ऑफ मोल देखते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में क्या है, नंबर ऑफ मोल हम कैसे मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मोल का मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बताया और डिफरेंट फार्मूलाज बताए हुए नंबर ऑफ मोल को मालूम करने के लिए। मास अगर दिया गया है तो उसके लिए कौन सा नंबर ऑफ मोल का फार्मूला लगेगा वो हमने देखा था। वॉल्यूम दिया गया है तो उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर हमें अपना नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं तो हम नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है मास, रिएक्टेंट का मास दिया गया, हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम करने हैं। यहाँ पर फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। हमें मास तो दिया गया है ग्राम में, हमने मोलर मास डिटरमाइन करना है। मोलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं, कंपाउंड में जितना भी एलिमेंट होंगे इनके एटॉमिक मैसेज को आपस में जमा करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा उसको क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ यहाँ पर सिर्फ हम मोल लिख लेते हैं, आप समझ लें कि हम नंबर ऑफ मोल मालूम करने लगे हैं। मोल किसके बराबर है, मास ग्राम में और मोलर मास, एम लिख रहा हूं मोलर के लिए। मास में दिया गया है 100 ग्राम है, हमने क्या करना है, मोलर मास मालूम करना है। पहले मोलर मास मालूम कर लेते हैं। मास कितना दिया गया है, NH4Cl का 100 ग्राम दिया गया है। मोलर मास हम देखते हैं इसका क्या बनता है, नाइट्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन का देखेंगे और क्लोरीन का देखेंगे। इसका हम इन तीनों के एटॉमिक मैसेज को हमने क्या करना है, जमा करना है। हमारे पास मोलर मास आएगा, अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास आएगा 53.5 ग्राम पर मोल। मतलब अमोनियम क्लोराइड के 1 ग्राम में 53.5 ग्राम पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसका हमने नंबर ऑफ मोल कैसे निकालने हैं। किस चीज के मालूम करने लगे, अमोनियम क्लोराइड के, NH4Cl। क्या मास दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम। इसको डिवाइड किस पे करना है, मोलर मास पे डिवाइड करना है। मोलर मास हमने डिटरमाइन किया है 53.5 ग्राम पर मोल।
इसको क्या करें, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमने 100 को डिवाइड करना है 53.5 के ऊपर। आइए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं आंसर क्या आता है, कितने नंबर ऑफ मोल आते हैं अमोनियम क्लोराइड के हमारे पास। जब हम 100 को डिवाइड किया हमने 53.5 के ऊपर, हमारे पास नंबर ऑफ मोल है NH4Cl के कितना 1.87 मोल है। ये मोल क्या होगा, ऊपर जाएगा तो यहां पर डिवाइड में ऊपर जाएगा, प्लस में चला जाएगा। एक चीज तो हमें मिल गई, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल, जितने हमने रिएक्टेंट में लिए थे उसमें से एक रिएक्टेंट का हमें नंबर ऑफ मोल मिल गया है। अब हमने क्या करना है, हमने दूसरे रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल निकालना है। यही कहा था ना लिमिटिंग रिएक्टेंट के आइडेंटिफिकेशन में, सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करना है रिएक्टेंट के। एक रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन कर लिया, अब दूसरे क्या करते हैं, मोल किस चीज के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। इसका वही फार्मूला लगेगा, मास ग्राम में जो कि हमें दिया गया 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास क्या है, मास में दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 100 ग्राम। मोलर मास क्या बनेगा इसका, आइए निकाल कर देखते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है उसका एटॉमिक मास निकाल कर उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को आपस में कैल्शियम के एटॉमिक मास और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के एटॉमिक मास को हमने क्या करना है, आपस में जमा करना है। हमारे पास क्या आएगा, मोलर मास आ जाएगा। इसका मोलर मास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 ग्राम। ये इसका मोलर मास बनेगा, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास दोनों चीजें आ गई, मास भी हमें दिया गया है, हमने मोलर मास मालूम कर लिया है। हम क्या करेंगे फिर, 100 ग्राम को डिवाइड करेंगे 74 ग्राम पर मोल के ऊपर। ग्राम ग्राम से कैंसल, 100 को क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है 74 के ऊपर। इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितना आ रहे हैं, 1.35 मोल। दोनों रिएक्टेंट के, पहला रिएक्टेंट ये था और दूसरा रिएक्टेंट ये था, दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल को हमने क्या कैलकुलेट करना था, ग्राम ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करना था। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को अमोनिया के साथ जो नंबर ऑफ मोल है उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमें पता चलेगा कि कितना मोल हमने अमोनियम क्लोराइड के लिए, हमारे पास कितना अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई, ये जी गैस के लिए लगा है। कितना मोल हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए और हमारे पास कितना अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई, ये चीजें हमने देखनी है। आइए हम इनको कंपेयर करते हैं, जैसे पहले एग्जांपल में हमने कंपेयर किया था NH4Cl, इसको कंपेयर करें किसके साथ, अमोनिया गैस के साथ। कितने मोल लिए थे अमोनियम क्लोराइड के, 2 मोल लिए हैं। कितने मोल प्रोड्यूस हुए अमोनिया के, 2 मोल प्रोड्यूस हुए। अब इसका मतलब यह है कि हमने जितना अमोनियम क्लोराइड
के नंबर ऑफ मोल लिए उतना हमारे पास क्या हुआ, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई। अब 100 ग्राम में अमोनियम क्लोराइड के कितने नंबर ऑफ मोल थे, हमें 100 ग्राम दिया गया था ना अमोनियम क्लोराइड का। 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड में कितने नंबर ऑफ मोल थे अमोनियम क्लोराइड के, 1.87 मोल थे। जब अमोनियम क्लोराइड के जितने नंबर ऑफ मोल हैं उतनी अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑटोमेटिकली अमोनिया गैस कितना प्रोड्यूस हुई, 1.7 मोल। एक तो रिएक्टेंट को हमने क्या कर लिया, कंपेयर करके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल चेक कर लिए हैं। आइए दूसरे को करके देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल लिए हैं, इसको क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे अमोनिया गैस के साथ, कि अमोनिया गैस के कितने नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस हुए। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल लिए, हमारे पास कितना अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई, हमने ये देखना है। कितने नंबर ऑफ मोल लिए, 1 है। ये जो आगे पावर लगेगी होती है ना, ये जैसे यहाँ पर 2 लगाया गया तो हमने क्या कहा, 2 नंबर ऑफ मोल लिए। यहाँ पर कोई नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है 1, ऑटोमेटिकली आपने 1 कंसिडर करना है। कैल्शियम के आगे कोई डिजिट नहीं लगा हुआ तो आपने 1 कंसिडर करना है। अमोनिया के गैस के आगे क्या डिजिट लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो 2 मोल प्रोड्यूस हुए। 1 मोल कंज्यूम हुआ किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हमारे पास कितना मोल प्रोड्यूस हुए, 2 मोल प्रोड्यूस हुए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने, 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल थे, 1 क्योंकि हमने मास के हिसाब से कंपेयर करना है ना। 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल थे, 1.35 मोल। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें 1 अगर 1 मोल होता तो डबल मोल प्रोड्यूस होते हैं अमोनिया गैस के। 1.35 मोल है तो कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अमोनिया गैस के डबल मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोल के हिसाब से। 1.35 1 मोल था, कितने मोल प्रोड्यूस हुए, 2 मोल प्रोड्यूस हुए। 1.35 ग्राम मोल हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, डबल मोल प्रोड्यूस होंगे। हमने क्या कर देना है, इस डिजिट को 1.35 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 2.7 मोल। ये मोल हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं। अब उसके नंबर ऑफ मोल को कंपेयर करके अमोनिया के नंबर ऑफ मोल भी डिटरमाइन कर लिए। फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा, फर्स्ट स्टेप भी और सेकेंड स्टेप भी हो गया किसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमने कंपेयर कर लिया, नंबर ऑफ मोल मालूम कर लिए हैं, उसके बाद उनको प्रोडक्ट के साथ कंपेयर भी कर लिया। अब हमने देखना है इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और इनमें से एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, ये दोनों चीजें हमने देखनी है। पहले आप ये देख लें, ये सेकंड कंपैरिजन है, मतलब सेकंड रिएक्टेंट का, ये पहले रिएक्टेंट का है। इसको आप देख लें, आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि जगह नीचे कम है, शायद इरेज करके इसको हमें स्टार्ट करना पड़े फिर दोबारा। देख लिया आपने, 1.87 मोल से किसके, अमोनियम क्लोराइड के, उससे प्रोड्यूस हुआ 1.87 अमोनिया गैस। अब 1.35 मोल थे किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, उससे प्रोड्यूस हुआ 2.7 मोल। किसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लिमिट किसने किया, रिएक्शन को स्टॉप किसने किया, हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट करते हैं। 1.87 मोल जब अमोनियम क्लोराइड के कंज्यूम हो गए, 1.87 मोल बन गए अमोनिया गैस के, तब रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इसमें जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल कम आ रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा आ रहे हैं। जिसमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम आ रहे हैं वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है,
जिसमें ज्यादा आ रहे हैं वो क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के जब नंबर ऑफ मोल को कंपेयर किया गया तब हमें पता चला अमोनियम क्लोराइड से हमें जो नंबर ऑफ मोल मिल रहे हैं वो क्या है, कम है। तब हमने क्या कहा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसके बाद जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल को कंपेयर किया अमोनिया गैस के साथ, हमें पता चला जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल से हमें ज्यादा अमोनिया गैस मिल रही है बनिस्बत अमोनियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल से। तो हमने कहा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। इसको देख लें, फिर हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेस रिएजेंट कि हमने कितना मास लिया था, कितना यूज हो गया रिएक्शन में, ये चीज देखते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट का कितना मास लिया गया था और कितना मास यूज हुआ रिएक्शन में, कितना बाकी रह गया, ये चीज हमने देखनी है। ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा जो रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल कितने थे और अमोनियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल कितने थे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल कितने थे। इनको आपस में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो यूज्ड मोल निकल आएंगे, किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। आइए देखते हैं, हम कंपेयर करें अमोनियम क्लोराइड। पहले हम क्या कर रहे थे, रिएक्टेंट को कंपेयर कर रहे थे प्रोडक्ट के साथ, उससे हमें पता चला कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करने लगे हैं। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि किसके कितना मोल यूज हुए। हम क्या करने लगे हैं, इनको कंपेयर करने लगे हैं, रिएक्टेंट को, एक्सेस रिएक्टेंट को कंपेयर करने लगे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ। लिमिटिंग रिएक्टेंट के कितने मोल लिए गए थे, 2 मोल लिए गए थे। एक्सेस रिएक्टेंट के कितने मोल लिए गए थे, 1 मोल लिया गया था। इसको क्या करें, 2 को डिवाइड करें 2 के ऊपर, 1 को डिवाइड करें 2 के ऊपर, दोनों साइड को डिवाइड कर दें। यहां पर 1 आएगा, इसको ऐसे रहने दें, 1/2 रहने दें। अब इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास जो 100 ग्राम था NH4Cl उसमें कितने मोल थे, इसको ऊपर लिखने लगा हूं। कितने मोल थे 100 ग्राम में NH4Cl के, 1.87। इसको क्या करें, यहां पर 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल है वो हमें कैसे मालूम होंगे। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इसके भी 1.87 लिखे इधर, जैसे वहां पर लिखा है अमोनियम क्लोराइड में। फिर इसको क्या करें, डिवाइड करें 2 के ऊपर। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही आंसर आएगा। इसको जब हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.935। इस आंसर का मतलब यह है कि अगर हम 1.87 मोल लें अमोनियम क्लोराइड के, तब 0.935 मोल लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस होते हैं अमोनिया के वो कितने हैं, 2 मोल प्रोड्यूस में। अब हमने कितना मोल लिए थे, 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मोल निकले थे 1.35 और इसमें कितने निकले थे 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड में 1.87। अब जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसको देखना जरा, 1.87 लिए थे वो 1.87 यूज हो गए। 1.35 लिए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में,
के उसमें यूज कितने हुए 0.935 मोल यूज हुए हैं, बाकी पीछे कितना रह गए 1.35 लिए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, यूज कितना हो गए, यूज हो गए 0.935, बाकी कितने रह गए 1.35 में से माइनस करें 1.35 माइनस 0.935, जो बाकी पीछे रह गए हैं वो हैं 0.415 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिमेनिंग है ये, बाकी बच गए हैं हमारे पास। हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमने कैलकुलेट करना था कि 100 ग्राम लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस रिएक्टेंट है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम में से कितने ग्राम बाकी रह गए हैं। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो रिमेनिंग थे वो निकाल लिए हैं। इसको क्या करेंगे, मैथ्स मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते थे, नंबर ऑफ मोल, सॉरी मोल लिख लें यहाँ पर, समझ जाए कि नंबर ऑफ मोल है, मोल मास ग्राम में और मोलर मास। मोलर फार्मूला को रीअरेंज करें, मोल मल्टीप्लाई करें किसके साथ, मोलर मास के साथ, हमने निकाला हुआ है 74 है, हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। आइए हम करके देखते हैं। यहाँ पर मोल की तादाद क्या है हमारे पास, मोल मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ, हमारे पास मास आ जाएगा ग्राम में। मोल की क्या तादाद है जो रिमेनिंग है, 0.415 मोल। मोलर मास हमने क्या निकाला था, मोलर मास हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाला था 74 ग्राम पर मोल। मोल मोल के साथ कैंसल। अब क्या करना है, 0.415 को मल्टीप्लाई करना है 47 के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं 0.415 मल्टीप्लाइड बाई 47, हमारे पास आंसर आ रहा है 30.17 ग्राम। रिमेनिंग किस चीज का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये रिमेनिंग मास है। अब यूज कितना हुआ कैसे निकालेंगे, ये रिमेनिंग है ना हमारे पास, हमने इस रिमेनिंग मास को 100 ग्राम में से जो 30.71 ग्राम है इसको माइनस करना है। हमारे पास जो बाकी मास आएगा वो यूज हो चुका है और 100 में से 30.71 ग्राम हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बाकी है। आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नंबर ऑफ मोल के फार्मूलाज में क्या है कन्फ्यूजन है तो मेरे लेक्चर रिलेटेड टू मोल देख सकते हैं, उसमें मैंने नंबर ऑफ मोल को डिटरमाइन करने के लिए जो फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस किया हुआ है एग्जांपल्स के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह वहाँ से समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक रीड वाला डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।